तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं बहुत अच्छे टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा एक एडवांस वर्जन है जिसको हम बोलते हैं MVVM, मॉडल व्यू व्यू मॉडल। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि MVVM क्या होता है। वैसे अगर मैंने यहाँ पे सर्च किया है कि MVVM एंड्रॉयड स्टूडियो, तो यहाँ पे आप देखिए कि एक आपको डायग्राम देखने को मिल रहा होगा, जिसमें आप देख पा रहे हो कि ये मॉडल है, ये व्यू मॉडल है और ये व्यू है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि मॉडल की, जैसा कि आपको पता होगा कि जो मॉडल होता है, मॉडल जैसे हम लोग, अगर आपने एपीआई फेच की होगी या नॉर्मल मॉडल क्लास बनाया होगा, तो वो वही मॉडल है। इसमें कोई चेंजेस नहीं है। बस चेंजेस कहाँ पे है, ये व्यू मॉडल में। जो ये व्यू मॉडल आपको दिख रहा है ना, इसमें चेंजेस हैं। तो आइए थोड़ा सा दूसरा डायग्राम लेते हैं, जिसमें और अच्छे से आपको मैं समझा सकूं कि व्यू मॉडल में क्या क्या चीजें हैं। जैसे मान लीजिए कि ये डायग्राम है। ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा ये लोडिंग में टाइम ले रहा है। हम्म, इस डायग्राम को देखते हैं। इसको डाउनलोड कर लेते हैं, सबसे सही रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर मैं इसकी बात करता हूँ, इस डायग्राम की, तो अगर आपको दिख रही होगी यहाँ पे तो फट रही है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देखिए, यहाँ पे हमारा क्या है, यूआई कंट्रोलर, जिसको हम बोलते हैं एक्टिविटी और फ्रैगमेंट। मतलब कि जो हमारा कंट्रोलर होगा, क्योंकि आपको भी पता है कि हम लोग अगर एमबीवीएम भी अगर कर रहे हैं, तो हमें एक्टिविटी और फ्रैगमेंट की तो नीड है ही, क्योंकि हमारा जो मेन यूआई कंट्रोलर है वो तो यूआई, वो तो वही है। इसके बाद जो आता है रोल, वो होता है व्यू मॉडल का, जिसे हम लाइव डेटा बोलते हैं। उसके बाद आता है रेपोजिटरी। रेपोजिटरी यहाँ पे क्या कहता है, सिंगल सोर्स ऑफ द ट्रूथ फॉर द ऑल ऐप डेटा, क्लीन एपीआई फॉर यूआई द कम्युनिकेट विथ। और उसके बाद आता है ये जो आप देख पा रहे हो, रूम डेटाबेस। वैसे अगर आप कहो तो ये रूम डेटाबेस, जिसको हम लोकल डेटाबेस बोलते हैं, या तो आप एपीआई की बात कर लो। तो यहाँ पे जो चीजें समझ में आ रही हैं आपको, और जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, वो यही है कि एमबीवीएम, मॉडल व्यू व्यू मॉडल। अगर मैं कोई दूसरा डायग्राम देखूं जिसमें हम लोग और अच्छे से चीजों को समझ पाए, तो मैं और अच्छे से चीजों को बता पाऊंगा। हाँ, ये चीज, ये डायग्राम काफी अच्छा है, और यहाँ पे आपको मैं अच्छे से बता पाऊंगा कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। जैसे आप देखो, सबसे पहले आपको दिख रही है व्यू, जिसको हम एक्टिविटी और फ्रैगमेंट बोल रहे हैं। ठीक है। इसमें हम अपना व्यू बनाएंगे। उसके बाद ये आता है व्यू मॉडल के पास। ठीक है, व्यू मॉडल के पास। और उसके बाद है ये यूज केस। अभी इसका कोई काम नहीं है, मेन चीज ये रेपोजिटरी है। हमें क्या ध्यान देना है और हमें क्या समझना है कि ये हमारी एक्टिविटी है या फ्रैगमेंट है। जहां से हम व्यू मॉडल पे जाएंगे, व्यू मॉडल में कोड करने के बाद से हम कहाँ जाएंगे, रेपोजिटरी में जाएंगे। ये जो रेपोजिटरी है, ये किस चीजों से कनेक्ट होता है, ये हमारे, या तो हम लोकल डेटाबेस जैसे रूम डेटाबेस या एसक्यूलाइट की बातें करते हैं, या तो हमारे ये रिमोट सर्वर, रिमोट डेटाबेस बोले तो फायरबेस, इसकी बात करते हैं। ठीक है। ये इससे कनेक्टेड रहता है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, तो प्रेजेंटेशन लेयर, डोमेन लेयर और डेटा लेयर, अगर हम बात करें,
तो जैसे ये हमारा प्रेजेंटेशन लेयर होता है, डोमेन लेयर होता है और डेटा लेयर होता है। ठीक है। दूसरे डायग्राम को अगर अच्छे से और समझा जाए कि और मतलब इन सब चीजों में क्या क्या चीजें और हैं जिसे और अच्छे से समझा जा सकता है, तो आइए थोड़ा सा हम लोग चैट जीपीटी पे चलते हैं और वहां देखते हैं कि कौन सी चीजें क्या हैं। ठीक है। तो आइए चैट जीपीटी पे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं। कह रहा है कि इन एंड्रॉयड डेवलपमेंट मॉडल व्यू मॉडल MVVM architecture is a popular pattern that help to manage complex application and UI interact compressive breakdown of the MVVM studio। मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर मतलब इन फ्यूचर अगर आप एक कॉम्प्लेक्स ऐप बनाना चाहते हैं और उसमें बहुत सारी फंक्शनैलिटी है, तो आप MVVM का यूज कर सकते हैं। अभी MVVM का यूज करने के लिए हमें किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है और कौन कौन सी चीजें समझनी है हमें। तो सबसे पहला है पॉइंट, अंडरस्टैंड द MVVM कंपोनेंट। आपको ये समझना पड़ेगा कि MVVM में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। जैसे सबसे पहला कंपोनेंट आपको दिख रहा है मॉडल। मॉडल का क्या है? मैनेज डेटा एंड बिजनेस लॉजिक, रिट्रीव डेटा फ्रॉम अ repository, a local database or a remote server and provide it is a view model। मतलब इसका कहना ये है कि जो हम लोग मॉडल क्लास बनाते हैं, अगर आपने एपीआई फेच की होगी तो आपने मॉडल क्लास जरूर बनाया होगा। जो आप मॉडल क्लास बनाते हैं सेम एमबीवीएम में भी वही मॉडल क्लास बनता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होती है। ठीक है। अब आते हैं व्यू पे। डिस्प्ले द डेटा प्रोवाइड अ व्यू मॉडल, respond the interact and the update the UI without knowing the business logic directory। मतलब जो भी अगर आप लॉजिक डालोगे तो आप व्यू मॉडल में डालोगे। मतलब कि मॉडल बनाया फिर व्यू मॉडल बनाया, और व्यू मॉडल में यूआई रिलेटेड डेटा होगा, जैसे जितने भी लॉजिक होंगे सब हमको इसी में डालने होंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आते हैं, दूसरा पॉइंट है इम्प्लीमेंटिंग द एमबीवीएम इन एंड्रॉइड। अगर कहता है कि MVVM is the best implement using various the component include live data, view model and repository here to step by step। ठीक है। पहला कहता है कि create a model layer। अगर आप मॉडल लेयर की बात करते हैं तो पहला है define the data model such as a classic representing entities। सेकंड है if you are using database implement the repository class the abstract data source। और नेक्स्ट है द repository interact with the data source the provide the view model। अगर हम सेकंड की बात करते हैं, व्यू मॉडल की बात करते हैं, तो जब जब भी हम व्यू मॉडल बनाते हैं तो उसमें हम लाइव डेटा और म्यूटेबल लाइव डेटा ये दोनों आपको मैनेज करना पड़ता है। दोस्तों अभी मैं थ्योरी बता रहा हूँ, आपको इम्प्लीमेंट करके स्टेप बाय स्टेप भी बताऊंगा। पहले आप इस थ्योरी को समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग इम्प्लीमेंटेशन पे चलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे व्यू मॉडल में अगर आपको यूज करना है तो आपको लाइव डेटा यूज करना पड़ेगा और म्यूटेबल लाइव डेटा यूज करना पड़ेगा। ठीक है। अगर हम इम्प्लीमेंटिंग व्यू की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि एक्टिविटी या फ्रैगमेंट ऑब्जर्व लाइव डेटा ऑब्जेक्ट फ्रॉम द व्यू मॉडल। और दूसरा कह रहा है कि यूज ऑब्जर्व टू गेट नोटिफाई द डेटा चेंज द अपडेट द यूआई। और जो तीसरा है कि अवॉइड द डायरेक्ट डेटा मैनिपुलेट इन द व्यू टू मेंटेन द सेपरेशन ऑफ द कंसर्न। अब तीसरा पॉइंट जो है वो डेटा बाइंडिंग का आता है। जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि एमवीवीएम जो है उसमें हम डेटा बाइंडिंग का भी यूज करते हैं। तो डेटा बाइंडिंग का फीचर्स अगर आपको ऐड करना होगा तो आप कैसे करोगे? तो दोस्तों वीडियो मेरी थोड़ी लॉन्ग हो जा रही है, जिससे यूजर्स को अच्छा नहीं लगता है, तो प्लीज़ हम अब जितना भी एक्सप्लेनेशन है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, इसका हम नेक्स्ट पार्ट लाएंगे। ओके, तब तक के बने रहिए। थैंक यू।